इसका मतलब बींद उसे बहुत चाहता है। उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर जिसमें उतरो तो खुद को भूल जाओ, और वो खुद जैसे किस्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा। देखो बींदनी की नाक पे सिंदूर गिर गया, इसका मतलब बींद उसे बहुत चाहता है। गर्ग बिना कोई सवाल किए इस शादी के लिए तैयार हो गया है। अगले 10 दिन में वो लड़की यहाँ होगी। नहीं, मैं ये झूठे इंसान के सपने नहीं देख सकती। ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ झूठा है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत स्मार्ट हो तुम। जो मर्जी आए वो करोगी। एक बात अच्छे से सुन लो, ये रीति रिवाज करवा के शादी का ढिंडोरा पीट के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ना मैं कभी तुमसे जुड़ा था और ना ही हमारे रिश्ते से। तुम्हारे हंसने रोने जीने मरने गिरने टूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? नहीं, गुस्से से ये लड़का और पत्थर बन जाएगा। मुझे इसे प्यार से जीतना होगा। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 10 दिन है जिसमें मुझे इसकी बुआ के छोटे प्यार का पर्दा हटाना है। हो ना हो जो लड़की यहाँ आ रही है वो भी उनकी किसी चाल का हिस्सा है, इसलिए मुझे सब कुछ बहुत स्मार्टली और शांति से हैंडल करना होगा। तुम्हें कुछ मानना है नहीं मानना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं मानती हूँ और मुझे हर बात से फर्क पड़ता है। जो रिश्ता धोखे से शुरू हुआ उस पर इतना विश्वास कैसे कर लेती है? तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस एक बात जान लो, हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता है। जिसे शिव जी ने खुद जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता, और ये भगवान खुद कह रहे हैं। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, और जिस बंधन में हम दोनों बंधे हैं ना उसमें कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि अगले 10 दिन में तुम भी इस रिश्ते पर विश्वास करने लगोगे और पूरी दुनिया के सामने बिना किसी दबाव के अपने दिल से मुझे अपनी बींदनी स्वीकार करोगे। मैंने तेरे एक लड़की देख ली है, घर वो 10 दिन बाद यहाँ आ जाएगी। उसके आते मैं तेरी शादी करा दूंगी। मिस ओवर स्मार्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखते हैं, ये चैलेंज है मेरा। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं आज तक किसी भी चैलेंज में नहीं हारी हूँ, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं कि मेरा विश्वास जीतता है या तुम्हारा अकड़ूपन।
क्या हुआ? किसी ने तो कहा था कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लग तो नहीं रहा है। हे माता जी महाराज, आपने मुझे चैलेंज देने की हिम्मत तो दे दी, लेकिन अब उसे जीतना कैसे है? मेरे मिस्टर बुद्धू को सही रास्ते पर कैसे लाना है? वो सारा रास्ता आप ही को दिखाना होगा। भाभी साहब, ये सब किस लिए? कल से गणगौर का त्योहार शुरू हो रहा है ना, तो ये सारी तैयारियां उसी के लिए। तुम्हें पता है, सारी कुंवारी लड़कियां और सुहागनें हमारे यहाँ आती है पूजा करने। हम सब साथ बैठकर पूजा करते हैं और गोर गोर गोमती गाते हैं। हाँ भाभी साहब, हमारे गांव में भी एक गणगौर का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जहाँ सारी औरतें माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं। वैष्णवी, शादी के बाद तुम्हारी ये पहली गणगौर है। तुम्हें पता है, पहली गणगौर हर लड़की के लिए बहुत खास होती है। हाँ भाभी साहब, क्योंकि वो पहली बार अपने पति के साथ एक त्योहार मनाती है, उसके लिए व्रत रखती है। मैं भी गर्व जी के लिए व्रत रखूंगी। क्या फायदा लेकिन, जब गर्व भैया को गणगौर के लिए कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। और वो गणगौर क्या, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते। खुशियों से दूर रहने की जैसे आदत हो गई है उन्हें। क्या गर्व कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं करता? मिस्टर बुद्धू, तैयार हो जाओ, खुशियों से तुम्हारी दोस्ती वापस होने वाली है, जो मैं करवाऊंगी माँ पार्वती के आशीर्वाद से। फिर से मिल